बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों का घमासान लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में 2 चरणों में चुनाव है। हम बात करते हैं कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश जी से। अखिलेश जी, 2 चरणों में चुनाव है, कांग्रेस कितनी तैयार है? नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरह से तैयार है। खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बूथ लेवल वर्कर से लेकर सारे स्टेट के नेता या जो नेशनल लेवल लीडर्स हैं, खास करके आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी 2 सप्ताह तक बिहार में रह के उन्होंने SIR के खिलाफ यात्रा की और 25 जिलों का उन्होंने भ्रमण किया, जिसमें भरपूर समर्थन बिहार के लोगों का मिला उनको। और अब जब इलेक्शन का घोषणा हुआ है तो 2 चरणों में मैंने भी देखा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बात करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, स्टेट इलेक्शन भी एक बार में नहीं करा पाई। जिस तरह से आपने राहुल गांधी की बात की, तो जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो वो राहुल गांधी पर सवाल ठहरे कि वो विदेश दौरे कर रहते हैं हमेशा। अच्छा, विदेश जाना अपराध है क्या? विदेश में अगर कोई कार्यक्रम है, कहीं से इनविटेशन आता है तो सब लोग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो सबसे ज़्यादा विदेश जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी या कोई और अन्य पार्टी अब इस पर अगर सवाल उठाए तो गलत होगा ना। अखिलेश जी, जैसा कि महागठबंधन की अगर बात किया जाए तो अब तक पेच फंसा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? एनडीए में फैसला हो गया, कुछ पता चला तो बता दीजिए। अभी सब जगह टीदिंग प्रॉब्लम रहता है, लास्ट मिनट ये सीट हम लड़ेंगे ऐसा होता है। बाकी प्रायः अंतिम दौर में बातचीत फाइनल हो गया है। कांग्रेस कितने सीटों पर तैयारी कर रही है? नहीं, कितने सीटों पर ये मेरे लिए बताना अनुचित होगा, और इस सवाल का निश्चित उत्तर जानने के लिए आप प्रदेश के अध्यक्ष से, जो प्रभारी हैं संगठन के, उनसे मिलिए तो वो बताएंगे। और जिस तरह से मुकेश सहनी की अगर बात किया जाए तो वो डिप्टी CM की लगातार मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो महागठबंधन के CM के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए कि कौन उसमें डिप्टी CM होगा, कौन मिनिस्टर होंगे, इस सवाल का। और जिस तरह से आपने चर्चा की कि आप लोगों ने जो यात्रा की थी उसमें काफ़ी भीड़ आई थी, तो क्या वो भीड़ वोटों में भी कन्वर्ट होगा? निश्चित रूप से होगा। तो भीड़ आई फिर क्यों? भीड़ आई उसका मतलब है कि जो वर्तमान में सरकार है उससे लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग उद्वेलित हैं, इसलिए भीड़ आई राहुल जी को देखने सुनने और महागठबंधन के नेताओं को देखने सुनने। तो 25 में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। कैसे आपको लग रहा है कि महागठबंधन इस बार सरकार बना लेगा? ऐसा आपको भी लगना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी समीक्षा करते होंगे या राजनीति की जानकारी रखते होंगे। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और केवल 1 सीट हम लोग किशनगंज की जीते थे, बाकी सभी सीटें 39 सीट आउट ऑफ 40 बीजेपी के गठबंधन ने जीती थी। और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था तो केवल 12,000 मतों का अंतर था, और उस चुनाव में VIP पार्टी उनके साथ थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 25% सीट हम लोगों के खाते में आई है। 4 MP कांग्रेस के, 4 MP RJD के और 2 MP लेफ्ट के। तो इस बार 10 MP हम लोग जीते हैं, वो लोग 30 पर 39 से 30 पर आ गए हैं। और उस समय के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। उनकी जो मनोदशा है, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है, वो बिहार के किसी से छिपा नहीं है, और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो बिहार के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, वो समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो ये हैं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद जी, जो साफ तौर से दावा कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ पर कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब तो ये जनता तय करेगी कि वो एनडीए या महागठबंधन किस पर भरोसा करती है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, पटना।